तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लास में, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए को करिकुलर बट आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लाते हैं हम को करिकुलर की इम्पोर्टेंट वीडियोस लेक्चर वगैरह। आज लेके आए हम 2021 बीए हो बीएससी हो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2021 सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला। थोड़ा सा आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो देख लेते हैं किस प्रकार पेपर आता है। देखिए, आपको इस तरह का पेपर मिलता है जिसमें आपके ये डिटेल लिखी थी बीएससी बीए बीकॉम एग्जामिनेशन, है ना। आपको कोरिकुलर कोर्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट ये नाम होगा, इस तरीके से आपकी कोड वगैरह होते हैं। ये आपको इसमें आपका रोल नंबर लिखना होता है ना, अंकों में। फिर हिंदी में शब्दों में लिखते हैं एनरोलमेंट नंबर और कॉलेज नेम। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि प्रश्न पत्रिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 100 के 100 आपको हल करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपके अंक मिलते हैं हमको 0.75। इस प्रकार टोटल आपका ये कोरिकुलर का जो पेपर होता है 75 नंबर का हो जाता है, ठीक है। और आपको जो मेरिट शीट मिलती है उस पर गोलों को अच्छे से भरना होता है। अभी देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आपके हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला बाली कारक है, बताइए। तो देखिए, संतुलित आहार को जलवायु हो गया, मौसम, शारीरिक क्रियाशीलता, स्वास्थ्य है, ये सभी संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेहरा गोल व चंद्रमा की आकृति का होना, बालों का रंग भूरा अथवा बा जल्दी टूटना, आँखों का सूज जाना, त्वचा जली हुई प्रतीत होना, उपयुक्त लक्षण किस बीमारी के हैं। यानी इन जो नीचे बीमारी दे रखी हैं ये लक्षण किस बीमारी के हैं, बेरी के या कुआ सरकोर के, रिकेट्स के या घेंगा के, बताइए स्टूडेंट। आप तो पढ़ चुके हैं, तो ये है आपका रिकेट्स का उदाहरण। किसके लक्षण है ये, रिकेट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। रिकेट्स यह कुपोषण का लक्षण नहीं है। चमकदार व चिकने बाल, अस्वस्थ शरीर, ढीली मांसपेशियां, दवा वक्षस्थल। तो बताइए, कुपोषण का लक्षण नहीं है स्टूडेंट चमकदार व चिकने बाल। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट स्टूडेंट्स। आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सदस्यों की शारीरिक स्थिति, पाक प्रणालियाँ, जलवायु या उपयुक्त सभी, बताइए स्टूडेंट जल्दी से। आयोजन के समय हमें इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगली बात आता है, क्वेश्चन है पांचवा, यह आयोजन का सिद्धांत नहीं है। पर्याप्तता, विविधता, रंग पर विचार या तृप्ति मूल्य के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। जल्दी से बताइए, ये ऑप्शन सही नहीं है इनमें से कौन सा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कुपोषण के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, गरीबी, मिलावट, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, कुपोषण का यही कारण है, गरीबी है, मिलावट है, शिक्षा है। तो उपयुक्त सभी अब क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है वह आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, बताइए क्या कहलाता है। सुपोषण, कुपोषण, अतिपोषण या अपर्याप्त पोषण। तो वह आपका क्या कहलाता है, सपोषण कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं। सस्ते व पूरक पौष्टिक आहारों का बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, रसोई बगीचों को प्रोत्साहन करना या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट सभी ऑप्शन ये सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। दालों के खमीरीकरण से बढ़ जाता है, बताइए। विटामिन B1 या विटामिन B2 या विटामिन B1 एंड B2 दोनों बढ़ जाती है, उपयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, दालों के खमीरीकरण से विटामिन 1 और विटामिन B दोनों बढ़ जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अगला है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन खालिस्तान युक्त भोजन बच्चों को देना चाहिए। तो उसमें विटामिन ए युक्त भोजन बच्चों को देना चाहिए। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है 11वां, कबूतर जैसी छाती इसमें पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाती है कबूतर जैसी छाती। तो इसमें जो घेंगा होता है उसकी कबूतर जैसी छाती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गर्भाधान हेतु यह विटामिन आवश्यक है, बताइए। तो स्टूडेंट गर्भाधान हेतु आपकी कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो इसके लिए आपकी विटामिन बी आवश्यक है। कौन सी विटामिन, विटामिन बी। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, बताइए कौन सा। विटामिन और खनिज लवण, वसा और कार्बोज, प्रोटीन और वसा या प्रोटीन और खनिज लवण, बताइए जल्दी से स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन और खनिज लवण क्या सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है आपके, ठीक है।
निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व रक्त अल्पता से बचाव हेतु आवश्यक है? आयोडीन या विटामिन सी या लोहा या कैल्शियम? बताइए। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, लोहा। अगला 15वां क्वेश्चन है, खालिस्तान विटामिन डी को पाने का सबसे सस्ता, सुगम व सुलभ स्रोत है? जैतून का तेल, सरसों का तेल, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल? तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश फ्री का है, आपको सबसे सस्ता, सुगम व सुलभ स्रोत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट हो जाएगा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत, ये तो आप जानते हैं, आंवला होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट। कब्ज के निवारण हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिकाधिक जल पीना, प्रतिदिन व्यायाम करना, रेशयुक्त भोजन को खाना, उपयुक्त सभी? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। माता के दूध का के लाभ है? तो बताइए, सदैव तैयार, पौष्टिक एवं सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट व प्रतिरोधक गुणों से भरपूर। तो ये ऑप्शन सभी सही हैं। पौष्टिक भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, एंटीऑक्सीडेंट व प्रतिरोधक गुणों से भरपूर होता है। तो आपका ऑप्शन डी स्टूडेंट यहाँ पर राइट हो जाएगा। मधुमेह रोग का के लक्षण है? अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुमूलता, मूत्रता, उपयुक्त सभी? तो देखिए ये सभी क्या है? आपके मधुमेह के रोग के लक्षण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। डायरिया में ORS के अतिरिक्त कौन से तरल आहार को दिया जाता है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से। जौ का पानी, दाल का पानी, मट्ठा, उपयुक्त सभी? तो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज द राइट, उपयुक्त सभी दिए जाते हैं। अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए क्या उचित आहार है? दलिया, फलों का रस या फास्ट फूड या तला हुआ भोजन? बताइए स्टूडेंट। तो देखिए अतिसार से रोग के लिए दलिया क्या है? आपका उचित आहार है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक। वयस्क हेतु सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है? वयस्क हेतु सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके। 112/80। ठीक है। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला, खालिस्तान अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? बताइए क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन या ग्लाइकोजन? तो अग्नाशय की ग्रंथि से इंसुलिन प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मधुमेह का इलाज इनके द्वारा किया जाता है? बताइए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम या ए बी दोनों, या विटामिन ए मेगा डोज के द्वारा? तो मधुमेह का इलाज संतुलित आहार और नियमित व्यायाम दोनों के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए बी दोनों वाला। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, संतुलित आहार में होना चाहिए केवल वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ, केवल प्राणी जन्य भोज्य पदार्थ, वनस्पति व प्राणी पदार्थ दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो संतुलित आहार में ये दोनों चीज़ उपस्थित होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। ICDS की सेवाओं के पैकेज में शामिल रहता है पूरक पोषाहार या पूर्व स्कूल शिक्षा या टीकाकरण या पिक सभी? बताइए स्टूडेंट। ICDS की सेवा में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो देखिए ICDS की सेवाओं में ये तीनों ही चीज़ सम्मिलित है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पूरक आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो देखो यहाँ समझ लो, पूरक आहार में आपका अर्ध ठोस पूरक जैसे मसला हुआ सेव, दलिया आदि ये सब होने चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था कि पूरक आहार में क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस आहार में क्या होना चाहिए। तो ये वहीं से क्वेश्चन आया है आपका, वहाँ से अच्छे से इन्हें चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है। एंड कुपोषण का के प्रभाव हैं दोषपूर्ण शारीरिक वृद्धि, शारीरिक अपंगता, मृत्यु, उपयुक्त सभी? बताइए। तो देखिए कुपोषण के ज़्यादा अत्यधिक भयंकर स्थिति हो जाएगी तो मृत्यु भी हो सकती है, शारीरिक अपंगता भी होती है, दोषपूर्ण वृद्धि नहीं हो पाती। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक। उसके बाद है अगला 30 पे बढ़ते हैं। किस रोग को 3D के रोग नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट TD के नाम से हम किस रोग को भी जानते हैं? आपके पेलाग्रा एक बीमारी होती है, उसे हम 3D के नाम से भी जानते हैं। अगला, खालिस्तान हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? बताइए। थायरोक्सिन। कौन करता है? थायरोक्सिन करता है। ठीक। वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। हम उसे उसे हम किस प्रकार का आहार बोलते हैं? बताइए जल्दी से स्टूडेंट।
हम उसे संतुलित आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसे संतुलित आहार बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक, ये वाला एक गलत हो गया। हार्मोन ग्लूकोज को ग्लैंड में रिलीज करता है, इसका राइट आंसर है आपका इंसुलिन। क्या आंसर है इसका राइट? इंसुलिन। इंसुलिन करता है। व्यवहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो उसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले बाला या बाले कारक हैं। आयु, शारीरिक क्रियाशीलता, व्यक्ति की पसंद नापसंद, धर्म और संस्कृति, स्वरूप या उपयुक्त सभी। बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट, सभी हो जाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित सभी उच्च जैविकीय मूल्य युक्त प्रोटीन भोजन है सिवाय किसके? बताइए। आपका फलियां एवं अनाज के सिवाय। एक उच्च रक्त से पीड़ित व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो बताइए, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को स्टूडेंट पोटेशियम कम कर देना चाहिए, है ना। इसे उस प्रकार के भोजन वगैरह पदार्थ ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिसमें पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बुखार में शारीरिक परिवर्तन होता है जैसे कि श्वसन दर में वृद्धि, प्रोटीन चयापचय में वृद्धि, अधिक पसीना निकलना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बुखार के दौरान प्रस्तावित आहार है उच्च प्रोटीन युक्त आहार, उच्च कैलोरी युक्त आहार या सी, ए और बी दोनों। तो आपका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्रोटीन और उच्च कैलोरी दोनों ही ग्रहण करने को बोला जाता है। 38 है, रिकेट्स उन बच्चों में होता है जिनमें पर्याप्त नहीं मिल पाती विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। बताइए कौन सी विटामिन के कारण होता है आपका? तो स्टूडेंट विटामिन डी के कारण होता है। रिकेट्स उन बच्चों होता है जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है। 6 आयु की आयु तक नवजात एवं छोटे शिशुओं हेतु यह आदर्श भोजन है माँ का दूध। ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के द्वारा घेंगा तपेदिक दोनों रोग होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक। कौन सा व्यक्ति समूह प्रोटीन कैलोरी कुपोषण द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? शिशु, बच्चे, वयस्क, बेघर या अधिक भार मोटापे वाले व्यक्ति? तो स्टूडेंट कौन प्रभावित होते हैं? सर्वाधिक वयस्क प्रभावित होते हैं। गाजर इसकी प्राप्ति का सस्ता, सुलभ और सुगम स्रोत है। बताइए कौन सी विटामिन का? विटामिन डी का स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। खट्टे फल खालिस्तान का उत्तम स्रोत है। खट्टे फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है निकले हमारे शरीर हेतु आवश्यक है? खनिज तत्व, वसा, प्रोटीन या रेशा? रेशा। कौन होता है स्टूडेंट? रेशा होता है इंपोर्टेंट। फल और सब्जियां आमतौर पर खालिस्तान की प्राप्ति का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। बताइए। विटामिन और खनिज लवण की प्राप्ति के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य सामग्री आहार्य रेशा प्रदान करती हैं? बताइए। संपूर्ण अनाज, दालें, फलियां या फल और सब्जियां, उपयुक्त सभी? तो स्टूडेंट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फल और सब्जियां। अगला है अब 47 या 47वां, आहार में विभिन्नता इसके द्वारा लाई जा सकती है। बताइए। पाक प्रणाली को प्रभावित कर सके तथा फल सब्जियों को विभिन्न प्रकार आगों में काट कर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। शिशुओं में प्रोटीन की कमी से हो जाता है। बताइए प्रोटीन से क्या हो जाता है? क्वारसरकोर एक रोग होता है जो शिशुओं में हो जाता है स्टूडेंट। न्यून पोषण में शामिल है। बताइए। न्यून पोषण में वेस्टिंग शामिल है। न्यून पोषण में वेस्टिंग लंबाई के अनुसार कम भार। ठीक। माँ का दूध बनाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वो आपका इंसुलिन, एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन या थायरोक्सिन? तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। कौन होता है? प्रोलैक्टिन। उच्च रक्तचाप आपको निम्न में से किस खतरों में डाल देता है? बताइए। तो वो डाल देता है आपको आघात, वृक्क रोग, हृदय रोग। तो ये सभी रोगों को खतरे में डाल देता है उच्च रक्तचाप। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। उच्च रक्तचाप की रोकथाम अथवा नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं? तले हुए भोज्य पदार्थों को कम करना, अपने आहार में नमक को डालना, नियमित व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो ये हमें उच्च रक्तचाप में सारी कंडीशनों यानी सभी बातों को फॉलो करके हमें रोकथाम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। टाइफाइड इसके द्वारा फैलता है? दूषित जल, दूषित भोजन, ए और बी दोनों या यौन संबंध? तो देखिए टाइफाइड आपका दूषित जल, दूषित भोजन से फैलता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक। जब किसी व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से अधिक हो तो इसका अर्थ है मृद रक्तचाप, मध्यम रक्तचाप, तीव्र रक्तचाप, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो ये होता है आपका तीव्र रक्तचाप स्टूडेंट्स। स्वास्थ्य शरीर में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है। बताइए कितना होता है स्टूडेंट? तो होता है 80 से 100।
यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स? यूनिसेफ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी स्टूडेंट्स। अगला है आपका केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRI भारत में कहाँ स्थित है? तो वो आपका केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ICDS के लाभार्थी नहीं हैं? BPL परिवार को 3 से 6 वर्ष के बच्चे, BPL वाली गर्भवती महिलाएं, BPL वाले किशोर लड़के, BPL वाली धात्री महिलाएं माताएं। तो बताइए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BPL वाले किशोर लड़के। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पोषक तत्वों के कार्य हैं शरीर निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की सुरक्षा संबंधी कार्य। ऑप्शन सी A B दोनों। तो आपका सी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका सबको मनाया जाता है, ठीक। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी प्राप्त होती है। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टूडेंट प्रति 100 मिली रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। बताइए 8 से 10 ग्राम। कितना? 8 से 10 ग्राम का होता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो सकता है ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया, AB दोनों या रिकेट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है आपका? बताइए। वो है आपका दिल्ली उपस्थित। कहाँ? दिल्ली। व्यावहारिक पोषण आहार कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्य में रन हुआ? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु। तो ये हुआ था स्टूडेंट्स आपका कहाँ? गुजरात में। सबसे पहले कहाँ होता? गुजरात में होता। खालिस्तान एक आदर्श तथा संपूर्ण आहार है। बताइए। तो वो है आपका फल। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, रोगों की अनुपस्थिति, या ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के समय वजन में कमी से हो जाता है। बताइए क्या होता है? मरे बच्चे का जन्म, अपरिपक्व शिशु का जन्म, गर्भपात। तो ऑप्शन डी, ये कुछ भी इसमें से हो सकता है वजन में कमी से। दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम, फास्फोरस दोनों। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। विनिंग शिशु का दूध छुड़ाने की प्रक्रिया में शामिल है। बताइए जल्दी से स्टूडेंट। तो वह आपका A और B दोनों, यानी ऑप्शन सी। 6 माह तक के शिशुओं की प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इनके द्वारा की जाती है। माँ का दूध, दाल का पानी, अबला अंडा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका पहला है और माँ का दूध। स्टूडेंट्स आंसर ए सही हो जाएगा। वो किस प्रकार की हीनता को कहा जाता है? बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करके। वो कहा जाता है माइक्रो पोषक तत्वों की हीनता। जीवन के प्रथम 1000 दिनों को यह समय माना जाता है। बताइए जल्दी से स्टूडेंट कमेंट करके आंसर। ये माना जाता है बच्चे के दूसरे से चौथे जन्मदिन का समय। प्रथम 1000 दिन एक बच्चे के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास, प्रतिरक्षा तंत्र में वृद्धि, महत्वपूर्ण वृद्धि, ये सभी कार्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवल कोलोस्ट्रम और माँ का दूध पिलाना कहा जाता है फॉर्मूला फीडिंग, पूरक आहार, अनन्य स्तनपान या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये कहलाता है अनन्य स्तनपान कहलाया जाता है। 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के लिए सर्वोत्तम पूरक आहार है। बताइए जल्दी से। उलांडा, बारीक दलिया, सूजी की खीर या उपयुक्त सभी। बताइए। तो ये सभी क्या हैं? 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के लिए सर्वोत्तम आहार है। ऑप्शन डी ये राइट हो जाएगा। स्तनपान करने वाले बच्चे इनमें से बहुत कम प्रभावित होते हैं। बताइए उपयुक्त सभी। कान के संक्रमण, निमोनिया, डायरिया। तो उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला, एक गर्भवती महिला को व्यायाम कैसे प्रभावित करता है? माँ से मजबूती प्रदान करके, थकान को कम करे, तनाव को कम करके, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किस स्थितियों में तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है? बताइए जल्दी से। आप पढ़िए, अब मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा कमेंट करके। आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, जल्दी से पढ़ लीजिए। तो उपयुक्त सभी स्थितियों में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट। गर्भावस्था के खतरा को, संभावनाओं को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? डॉक्टरी परामर्श, निरंतरता, स्वास्थ्य जीवन चर्या को बनाए रखना, नशीली चीज़ों जैसे धूम्रपान, एल्कोहल, ड्रग्स से दूर रहना। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। गर्भावस्था के दौरान पोषक अवस्था इसके द्वारा प्रभावित हुई। माँ की आयु, शिशु का लिंग, माँ के भोजन की लालसा, यदि माँ काम करती है तो माँ की आयु। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
धात्री महिला हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा है, बताइए कितनी है। तो वो है आपकी, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। 62 वो है आपकी 54 ग्राम प्रतिदिन। कितनी? 54 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। 16 से 18 वर्ष की महिला हेतु प्रोटीन की प्रस्तावित आहार्य मात्रा कितनी है? 48 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मिड डे मील कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1994। इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेटा याद कर लेना। राष्ट्रीय पोषण मिशन इसके लिए प्रारंभ किया गया था। बताओ ये किसके लिए प्रारंभ किया था? 0 से 6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। प्रतिरक्षा वर्धक उपायों में शामिल है, बताइए क्या शामिल है? पौष्टिक भोजन खाना, अच्छी नींद लेना, उचित व्यायाम करना, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन डी आपका उचित व्यायाम, अच्छी नींद, पौष्टिक आहार सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यार आपका राइट हो जाएगा। दुर्बल प्रतिरक्षा का के लक्षण हैं? पूरे समय थका महसूस करना, बार बार बीमार पड़ना, एलर्जी की शिकायत है, या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी यानी इम्यूनिटी सिस्टम आपका खराब है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से भोज्य पदार्थ कोरोना वायरस प्रतिरक्षा बढ़ावा देता है? लहसुन, बेसल पत्तियाँ, काला जीरा, बीज जैसे पटसन बीज, कद्दू बीज, और प्रोबायोटिक जैसे योगर्ट और खमीरीकृत भोजन। तो ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएंगे। यह विटामिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को तेजी से बढ़ाता है तथा इसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट देता है। बताइए। तो वो है आपका विटामिन सी स्टूडेंट। सब्जियां जो विटामिन सी का स्रोत है उसमें शामिल है। बताइए। ब्रोकली, सूरजमुखी, हरी एवं लाल मिर्च, टमाटर, या फिर सभी। ये सभी क्या है? विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ जंतु प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? दूध, अंडा, पनीर, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से स्टूडेंट। तो ये आपके सभी क्या आपके भोज्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? इसलिए इसको प्रतिदिन लेना आवश्यक है। किस प्रकार की विटामिन है? आपकी विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट। सब्जियों को छीलकर धोने से यह विटामिन नष्ट हो जाती है। बताइए सब्जी छीलते हैं हम तो कौन सी विटामिन नष्ट कर देते हैं? विटामिन सी को नष्ट कर देते हैं। संक्रामक रोग है? हवा में फैलने वाला, जल से फैलने वाला, संपर्क से फैलने वाला, या उपयुक्त सभी से फैलने वाली। तो उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। हैजा। एड्स के लक्षण हैं? बताइए जल्दी से। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। वजन की कमी, डायरिया की शिकायत, लंबे समय तक हल्का मुल्का बुखार, बीमारी बनी रहती है एड्स में। तो ऑप्शन डी राइट। वर्ष 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो इसे किया गया था 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में। ठीक है। उसके बाद है आपके आहार का आधा हिस्सा होना चाहिए अनाज एवं सब्जियों का। ऑप्शन सी इज द राइट। ब्रेड, चावल, अनाज समूह इसका अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। दूध, पनीर एवं योगर्ट समूह इनके लिए महत्वपूर्ण है। दांतों के लिए, मांसपेशी के लिए, मजबूत हड्डियों हेतु या उपयुक्त सभी। दूध, पनीर, योगर्ट सभी के लिए, दांतों के, मांसपेशी, हड्डियों के लिए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार आपके ये पूरा पेपर सोल्यूशन यही कंप्लीट होता है स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद आपका 2023 का और पेपर लाएंगे जल्दी से। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट मैथ की तैयारी करना ना भूलें। बहुत ही जल्द आपकी 2-3 दिन में मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ स्टडी को बरकरार रखें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।